शाह अब्दुल अजीज़ के पास एक आदमी आया, बड़ा अजीब सा दिखता था। ऐसे कपड़े पहने थे जैसे पुराने ज़माने का कोई मालदार शख्स हो। कहने लगा, मुझे एक मसला है। शाह अब्दुल अजीज़ ने पूछा, क्या मसला है? कहने लगा, मैं बहुत मालदार था, बड़ी ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजर रही थी कि एक दिन आका ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। पैसे ख़त्म हो गए, फ़क्र का वक्त आ गया। मैं अपने घर चला आया। पैसे नहीं थे तो घर वालों ने इज़्ज़त देना छोड़ दी। मेरे बच्चे मुझे मुलामत करने लगे कि घर में बेकार पड़े रहते हो, कोई काम किया करो। मैं घर वालों पर बोझ बन गया। एक दिन गुस्से में घर से निकला। एक घोड़ा था और कुछ कपड़े लिए। जाने लगा तो घर वाले रोने लगे कि आप किधर जा रहे हैं? लेकिन मैं ना रुका और सफ़र करने लगा। काफ़ी सफ़र के करने के बाद एक जगह इंतज़ार गाह में बैठ गया। वहाँ कुछ औरतें बैठी हुई थीं, कुछ औरतें मुसाफिर थीं और कुछ औरतें जिस्म फ़रोश थीं, जो वहाँ इंतज़ार गाह में मुसाफिरों के लिए बैठी हुई थीं और मुसाफिरों को अपना जिस्म बेचती थीं। कहते हैं, मैं वहीं पर परेशान बैठा था कि एक औरत आई और कहने लगी कि क्या चाहिए? मैंने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, अगर खाने को कुछ हो तो दे दो। वो मेरा मकसद नहीं समझी। उन्होंने खाने को दिया तो कुछ औरतें आ गईं और कहने लगीं, रात के लिए क्या इरादा है? मैंने कहा, मेरे पास आगे सफ़र करने के भी पैसे नहीं, जो खाना दिया है इसके बदले मुझसे कोई मज़दूरी करवा लो। इतने में एक औरत आई और मुझसे बार बार पूछने लगी कि आप क्यों परेशान हो। तो मैंने पूरा वाक़या बता दिया कि घर वालों ने घर से निकाल दिया, मैं कहीं मज़दूरी ढूंढने के लिए निकला हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो इसने मेरा हाथ पकड़ा और घर के तरफ ले जाने लगी। मैंने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं गरीब बंदा हूँ। वो मुझे ज़बरदस्ती खींचकर घर के अंदर ले गई और कहने लगी कि घबराओ नहीं, मुझे आपके हाल पर तरस आ गया, मैं जिस्म मजबूरी में बेचती हूँ। वो मुझे कमरे में ले गई और एक थैली निकाली, इसमें 10 दिनार थे। वो मुझे दिए और कहने लगी, ये पैसे मैंने जिस्म बेचकर नहीं कमाए, मैंने मजदूरी करके कमाए हैं। ये पैसे मैंने अपने कफ़न दफन के लिए रखे थे कि मैंने सारी उम्र जिस्म फ़रोशी की है, लेकिन अपना कफ़न हराम के पैसों से नहीं लूँगी। इसलिए मैंने मज़दूरी करके कमाए हैं। ये पैसे आप ले लो, अगर आपके पास पैसे हुए तो दे देना, अगर ना हुए तो सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुज़री है। अगर हराम के पैसों के कफ़न में दफ़न हुई तो कोई बात नहीं। 10 दिनार लेकर मैं वहाँ से चल दिया। एक जगह एक मालदार आदमी को देखा। मैं इसके पास गया और कहा कि हज़रत, मुसाफिर और गरीब आदमी हूँ, कोई मज़दूरी चाहिए। वो कहने लगा, कौन सा काम कर सकते हो? मैंने कहा, हर काम कर सकता हूँ, फ़िक्र और फाका और परेशानियों का मारा हुआ हूँ। एक औरत से 10 दिनार कर्ज़ लेकर आया हूँ, जो भी काम बोलोगे करूँगा। उन्होंने मुझे अपने साथ मज़दूरी पर रख लिया। अल्लाह ने मुझे फ़हम और समझ ज़्यादा अता की थी। मैं इसका ख़ास आदमी बन गया। इसके पास जो भी आता वो मुझे देता। एक ज़माना गुज़रा कि मुझे घर एक ख़त मौसूल हुआ कि बच्चों की शादी के लिए पैसे भेज दो। मैंने ख़त साथ लिया और कुछ हाथी साथ लेकर निकला। 8,000 दिनार मेरे पास थे। इस वक्त 8,000 दिनार आज के मुताबिक करोड़ों रुपए बनते हैं। 8,000 दिनार एक थैली में लेकर चल पड़ा। जब इसी इंतज़ार गाह पहुँचा तो मैं वहाँ की औरतों से पूछा कि यहाँ फ़लाँ औरत रहती थी। वो कहने लगे कि हाँ, वो तो बीमार है, बिस्तर पर पड़ी है, हमसे जो बचता है इसे खाने को देते हैं। मैंने कहा, मुझे वहाँ ले चलो। जब उसके पास पहुँचा तो वो बुरे हाल में थी। मैंने कहा, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आ गया हूँ, आपको जो चाहिए बोलो। वो कहने लगी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मेरा वक्त आ चुका है, जिस्म कमज़ोर हो चुका है, बिस्तर मरग पर हूँ, मुझ पर बस इतना एहसान कर देना कि मेरे मरने तक मेरे पास रहो और इसी 10 दिनार से मेरे कफ़न दफन का इंतज़ाम करके चले जाना। मैंने कहा, ठीक है। मैं वही इसके पास रहने लगा। कुछ ही हफ्ते गुजरे थे कि इसका इंतकाल हो गया। मैंने इस 10 दिनार के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा पैसे इसके कफ़न दफन पर लगा दिए। पैसों की थैली मैं अपने पास रखता, इसे दफन करके मैं वापस आके सो गया। रात को ख्वाब आया और मैं घबरा के उठ बैठा तो पैसों की थैली पास नहीं थी। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। सोचने लगा कि कहाँ गई कि यकदम याद आया, वो तो कब्र के अंदर रह गई। पैसे बहुत ज़्यादा थे तो मैंने कब्र खोदने का इरादा कर लिया। कब्र अभी ताज़ा थी।
میں نے کھودنا شروع کر دیا۔ جب مٹی ہٹا کر دیکھا تو قبر کے اندر سے تھیلی اور عورت دونوں غائب تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ عورت کدھر گئی۔ میں نے اور کھودنا شروع کیا کہ شاید مٹی زیادہ ڈال دی ہو اور وہ نیچے ہو۔ کافی مٹی ہٹانے کے بعد میں نے ایک منظر دیکھا۔ سامنے ایک دروازہ تھا۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو سامنے عالی شان محل دکھائی دیے۔ سامنے تخت پر ایک خوبصورت شہزادی بیٹھی تھی۔ میں گھبرا گیا کہ شاید میں کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں۔ اگر بادشاہ نے دیکھ لیا تو سر قلم کر دے گا۔ میں بھاگنے لگا کہ نوکروں نے پکڑا اور شہزادی کے پاس لے گئے۔ وہ کہنے لگے آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی میں وہی عورت ہوں جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ میں نے پوچھا یہ سب کیسے ہوا؟ کہنے لگی میں نے ساری عمر جسم بیچا تھا۔ اللہ کا سامنا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی کہ میرا یہ پلید اور گندا جسم اس قابل نہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو سکوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شرمانا نہیں، آپ نے میرے نام پر غیرت کی ہے، میرے مجبور بندے کی مدد کی ہے۔ آج 10 دینار کے بدلے میں آپ کو جنت عطا کی ہے۔ کہتے ہیں میں نے قبر میں 3 ساتھ گزارے تو اس عورت نے کہا جلدی یہاں سے نکلو، اگر تھوڑی دیر اور رکے تو دنیا کا نظام بدلا ہوا ہوگا۔ میں قبر سے نکلا تو دنیا بدل چکی تھی۔ لوگوں کے کپڑے بدل چکے تھے۔ جو انتظار گاہ تھی وہاں پر عالی شان عمارت کھڑی تھی۔ سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ تھیلا میرے ہاتھ میں تھا۔ میں حیران پریشان کھڑا تھا۔ وہیں پر ایک بابا جی کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا بابا یہاں ایک انتظار گاہ ہوا کرتی تھی؟ تو وہ کہنے لگا مجھے معلوم نہیں، او میں تمہیں اپنے والد کے پاس لے چلوں، شاید اسے پتہ ہو۔ میں وہاں گیا تو ایک نہایت عمر رسیدہ شخص چارپائی پر لیٹا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بابا یہاں پر ایک انتظار گاہ ہوا کرتی تھی؟ تو وہ کہنے لگا بیٹا میں نے خود تو نہیں دیکھا لیکن اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں ایک انتظار گاہ ہوا کرتی تھی جہاں پر جسم فروش عورتیں رہا کرتی تھیں۔ وہاں پر ایک بدکار عورت تھی جس کی قبر میں ایک شخص اترا تھا۔ 300 سال ہو گئے وہ شخص واپس نہیں نکلا۔ تو میں نے کہا بابا جی وہ شخص تو میں ہی ہوں۔ تو بابا نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں نے بابا جی کو وہ پیسے دکھائے تو وہ بولا کہ یہاں ایک محدث رہتا ہے، شاہ عبدالعزیز اس کا نام ہے، اسی کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس چلا گیا اور سارا واقعہ بیان کیا تو اس نے فرمایا کہ آپ کے زمانے کے لوگ یہاں نہیں ہیں، آپ مکہ مکرمہ چلے جاؤ اور وہاں عبادت کرتے رہو۔ وہ شخص مکہ مکرمہ چلا گیا، وہاں بیت اللہ میں عبادت کرتا رہا اور وہیں پر وفات پائی۔ اسے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔